अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक बात का तो पता चल गया पापा कि विशाल इस घर में जो कुछ भी कर रहा है वो एक साफ नाटक है। वो संतू की भावनाओं का गलत इस्तेमाल करके यहाँ इस घर को बर्बाद करने आया है। ये खेल हुआ खतरनाक हो गया है हितेन। इसमें भले जीत मेरी हो या विशाल की पड़े, हार तो संतु की होगी। મને लगतू नहीं कि विशाल सुधरेगा। उन्हें जितने दिवस यह घर में रहेगा ना, वो परिस्थिति बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। संतु को तो ठेस लगनी ही है, इसी की चिंता है मुझे। अरे बड़े बच्चे हो दोनों घर के, इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें? एक ही ऑफिस में काम करते हो। ये क्या हो रहा है? हाँ? उसका विशाल का ध्यान नहीं रख सकते तुम लोग? तरु ठीक कह रही है। तुम्हें पता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और ऑफिस में ज्यादा बिगड़ गई तो उसे घर पे नहीं ले आए। पर विशाल चाचू कैबिन में थे और हम लोग अपनी मीटिंग में। कब क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। हाँ फुई, अगर वो एक बारी सेल पे फोन कर देते तो। अरे उस बेचारे को हिलने तक की ताकत नहीं थी, फोन कैसे करेगा तुम लोगों को? वो इतनी भी अकल नहीं है। और ऋषभ, तू मोल भाव तो करना बहुत अच्छी तरह से आता है तुझे, लेकिन दूसरों के भावनाओं का मोल भी करना सीखो। बिजनेस में सिर्फ मुनाफा कमाना जानते हो तुम लोग, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उठाने में अगर नाकामयाब रहे ना तुम लोग, तो निकम्मा समझूंगी मैं तुम्हें। सॉरी, कहीं मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं करी? बाय द वे, क्या डिस्कशन चल रहा है? कौन दोनों और कैसा डिस्कशन? मैं तो अकेला हूँ। जब तुम अकेले होते हो तभी तो डिस्कशन करते हो अपने आप से, और किसी से कुछ कहाँ कहते हो? जिसने जितना पूछा उसे उतना ही जवाब दे दिया। फिर से चुप हो गए ना? लगता है मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से समझने लगी हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मैं खुद को नहीं जानता और तुम दावा कर रही हो कि तुम मुझे जानती हो। नहीं तो नहीं। न जाने क्यों हमेशा मुझे गलत समझा जाता है। मैं इतना बुरा भी तो नहीं हूँ। गलत उनकी सोच है जो तुम्हें गलत समझते हैं। मुझे यकीन है ऋषभ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं कभी गलत नहीं होती। अगर तुम्हें ये दिखता है तो औरों को क्यों नहीं दिखता? वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि गलत वो हैं जो तुम्हारे बारे में गलत समझते हैं, तुम नहीं। हाँ, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम उन लोगों को समझाओ कि तुम सही हो और वो गलत है। लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि तुम अपनी भावनाओं को लोगों के सामने ला नहीं पाते। शायद तुम सही कह रही हो, पर मैं करूं क्या? मेरी मानो तो अपने मन का कहना और दूसरों के मन का सुनना शुरू कर दो। चलो मैं इसे आसान करती हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी दिल की बातें मुझसे शेयर करोगे। एज अ प्रैक्टिस तुम मुझे वो सारी बातें कहोगे जो तुम्हारे दिल में चलती है। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे बहुत कुछ कहना है, पर तुम कह नहीं पा रहे। कम से कम अपना सिर हिला कर कह दो कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। विशाल, खाना खा लो, उठ जा। मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया। माँ, मेरा उपवास है, मैं कैसे खा सकता हूँ? मारूंगी मैं तुम्हें। क्या उपवास? इतने बीमार हो, उसमें भी उपवास रखना है तुम्हें? कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप खा लो। माँ, पता है कल मैंने अपना पूरा काम खत्म कर दिया। पता है मुझे, कल बुखार में भी तुम यही बड़बड़ा रहे थे। अब ये काम वाम छोड़ो और
आराम कर लो। माँ अगर अपनी परवाह करके काम छोड़ देता तो पापा की उम्मीद टूट जाती। पापा ने बहुत उम्मीद से मुझे एक काम सौंपा था, मुझे वो करना ही था। वैसे भी पापा को लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता हूँ, और अगर ये काम पूरा नहीं होता तो ये साबित हो जाता कि मेरे रगों में मयूवंशी परिवार का खून नहीं है। पर अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं तुम्हारी हालत इतनी खराब है? बताया था माँ, जब मेरी तबीयत खराब हो रही थी तब मैंने कई बार पापा को फोन करके बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि काम खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं क्या कर सकता, लेकिन मैं भी समझता हूँ ना माँ कि बहुत इंपॉर्टेंट डील थी, काम पूरा होना बहुत जरूरी था। तुमने मालिक को बताया था, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा? काम जरूरी है ना माँ, तभी उन्होंने आने को नहीं कहा। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि काम पूरा हो गया। पापा खुश तो मैं खुश। तुम खाना खा लो, मैं भी आई। माँ मेरी बात तो मालिक ऐसे कैसे कर सकते? विशाली ने इतनी बार फोन किया, फिर भी उन्होंने उसे काम के लिए रोक लिया। आज तो उन्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। मालिक कहाँ गए? क्या बात है संतू, गुस्से में लग रही हो? मालिक को देखा तुमने कहीं? वो तो डायमंड मर्चेंट की मीटिंग में गए, हितिन उन्हें छोड़ने ही गया है। पर बात क्या है संतू, विशाल की तबीयत तो ठीक है ना? जब अपनी अपनों के जान दुश्मन बन जाए तो तबीयत कैसे ठीक हो सकती है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही कह रही हूँ मैं। जब अपनी गलती करते हैं तो हम वो छुपाते हैं, और जब वो गलती अपनों की जान पर आ जाए तो वो गलती नहीं अपराध होता है। कैसा अपराध, कैसी गलती? तुम किसकी बात कर रही हो संतू? मालिक की। मालिक हमेशा कहते हैं कि काम अपनी जगह और परिवार अपनी जगह, पर ऐसा नहीं है। तो तुम ही बता कि काम के आगे रिश्ते कोई मोल रखता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा ने कभी ऐसा नहीं किया संतु। इस बार उन्होंने ऐसा किया है। विशाल इसी घर का बच्चा, तो फिर मालिक उसमें और बाकी बच्चों में क्यों फर्क करते हैं? ये क्या कह रही हो संतु? पापा ने कभी भी घर के बच्चों में फर्क नहीं माना है। इस बार किया है। आज मेरे विशाल की तबीयत इतनी खराब है तो क्या उन्हीं के कारण है? उसकी तबीयत इतनी खराब थी फिर भी मालिक ने उसे घर नहीं आने दिया, उसे काम के लिए रोक के रखा। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो जाता। मालकिन, आपने विशाल भाई के लिए खिचड़ी बनाने के लिए कहा था ना, मैंने उसकी सामग्री निकाल के रख दी है। ठीक है तुम जाओ, मैं अब भी आई। पर नहीं तो आज तो मालिक को मुझे जवाब देना ही पड़ेगा।